हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कि हर एक बीपीएससी के पीटी एग्जाम में अगर देखा जाए तो आपको यहां से एक प्रश्न आ ही जाता है, और ये है बिहार के मानचित्र का अध्ययन। बिहार के मानचित्र से संबंधित पक्का आपको एक प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में पूछना ही पूछना है। तो इसलिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि बिहार के मानचित्र से संबंधित जो भी प्रश्न बने उनको पहले हम लोग देख लें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार की जो मानचित्र में जो स्थिति है उसको पहले समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो इन सारी बातों को हम लोग पहले समझते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार के अक्षांशीय विस्तार का, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि अगर अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत की स्थिति जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसी आधार पर अगर देखें तो पहले हम लोग, क्योंकि भारत ही हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, तो बिहार भी किस में होगा, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड जो है ये उत्तरी अक्षांश से लेकर बिहार की स्थिति जो है, विस्तार जो है ये 27 डिग्री 31 मिनट और 13 सेकेंड ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार मोटा मोटी आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे, 24 डिग्री से लेकर के और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में जो है बिहार की स्थिति है। चलिए अब जो है हम लोग देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है ये कहां से कहां तक है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, ये बिहार का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, मोटा मोटी आपको याद रखना है। 83 से लेकर के और 88 पूर्वी देशांतर ये विस्तार जो है बिहार का है। यानी कि बिहार की स्थिति 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के और 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये बिहार का देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया कि 24 से लेकर के और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो चलिए इससे आगे जो है मेन यहाँ से प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। एक बार फिर से इसको आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ से मेन आपका प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मेन प्रश्न जो बनेगा मानचित्र में वो बिहार में जो जिले हैं, जो नदियां हैं, यहाँ से मुख्य रूप से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हम आपको जानकारी के लिए बता दिए। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें, बिहार में जो बिहार की जो लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है, तो बिहार की लंबाई जो है ये कम है, जबकि चौड़ाई बिहार की अधिक है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। जैसा कि आप लोग मानचित्र में भी देख पा रहे हैं, बिहार की लंबाई क्या है, कम है, जबकि चौड़ाई अधिक है। और इसी आधार पर अगर हम लोग देखें तो बिहार का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, तो बिहार के लंबाई के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। जबकि अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की बात करें, पूरब से पश्चिम जो अगर चौड़ाई की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पूरब से पश्चिम जो बिहार की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 483 किलोमीटर जो है हो जाएगा, 483 किलोमीटर। तो चलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से, बिहार की जो लंबाई है उत्तर दक्षिण वो कितनी है, तो 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। जबकि अगर चौड़ाई की बात करें, पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है बिहार की, तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 483 किलोमीटर।
345, 483। उत्तर दक्षिण कितना है? 345 है, जबकि पूर्व पश्चिम कितना है? तो 483 किलोमीटर है। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है मेन हम लोग समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बनता है। थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में भी हम आपको बता दें। बिहार के अगर क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल जो है ये आपका 94,000, ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल जो है वो क्षेत्रफल है। बिहार के हालांकि अधिकांश जो भाग हैं, बिहार का अधिकांश भाग जो है वो मुख्य रूप से मैदानी भाग है, और जो खास करके जो बिहार का जो दक्षिणी बिहार वाला जो एरिया है यहाँ पे मुख्य रूप से अधिक मात्रा में जो है वो पठार पाए जाते हैं। जैसे आपको इधर रोहतास का पठार मिलेगा, कैमूर में भी काफ़ी अधिक जो क्षेत्रफल है वो पठारी भाग के रूप में मिलेगा। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, जो हम लोग भौगोलिक स्थिति जब देखेंगे तो उस समय देखेंगे। फिलहाल हम लोग समझने वाले हैं कि बिहार में मानचित्र से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार के जो सीमा है, तो बिहार के सीमा से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। क्योंकि मानचित्र में आमतौर पे जो सीमा है, मतलब किस बिहार के कौन कौन से जिला जो है वो सीमावर्ती हैं और किन किन क्षेत्रों से जुड़ते हैं, किन किन राज्यों से जुड़ते हैं और किन किन देशों से जुड़ते हैं, तो इन सारे टॉपिक को लेकर के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले उसी को हम लोग देखें। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली अगर बात करें तो बिहार जिन जिन राज्यों और देशों से सीमा साझा करता है उसको सबसे पहले हम आपको बता दें, ठीक है। बिहार के अगर पड़ोसी अगर राज्य की बात करें हम लोग, तो बिहार जो है, बिहार 3 राज्यों से जो है वो सटा हुआ है, ठीक है। बिहार कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो 3 राज्यों से सटा हुआ है, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है, ध्यान दीजिए, बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है ये किससे सटा हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है, बिहार का पूर्वी हिस्सा किससे सटा हुआ है? तो वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। यानी कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है? तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर बिहार के पूरब में जो है, पूरब में पहले ध्यान दीजिए, पूर्व में, बिहार के पूर्व में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। दूसरा अगर देखें हम लोग कि बिहार के पश्चिम में आखिर कौन है भाई, तो बिहार के पश्चिम वाला अगर हम एरिया देखें तो बिहार के पश्चिम में इधर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिए, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर उत्तरी भाग में बिहार के देखें तो उसको तो खैर वो देश वाला श्रेणी में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहले राज्यों को देखते हैं। दक्षिणी भाग जो है, बिहार के दक्षिणी सीमा जो है वो यहाँ पे झारखंड से लगती है, झारखंड, ठीक है। यानी कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो बिहार के दक्षिण में जो है वो झारखंड है, ठीक। और बिहार जो है, बिहार एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है एक देश के साथ, और उसको अगर हम लोग देखें तो पड़ोसी देश जो है बिहार का, तो वो देश है नेपाल, ठीक है, नेपाल है। और नेपाल बिहार के किस भाग से सटा हुआ है? तो बिहार के उत्तरी भाग से ये सीमा साझा करता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड स्थित है। तो ये तो हो गए बिहार के पड़ोसी राज्य और देश जिनसे बिहार अपना सीमा साझा करता है।
ये हमने बताया। अब जो है, अब हम लोग समझने वाले हैं बिहार के कौन कौन से जिले जो है वो किन किन राज्यों से और किन किन देशों से संबंधित हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हैं। एक बार समझिएगा, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे पहले हम लोग देखें। और बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, बिहार के अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बिहार जो है, बिहार के उत्तर में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है जी? तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। ठीक, और यही जो नेपाल है, नेपाल से ही बिहार एकमात्र ऐसा देश है, नेपाल, जिससे कि जो बिहार है वो अपना सीमा साझा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगी है? तो वो नेपाल से लगी है। अब प्रश्न पूछेगा आपसे कि आखिर नेपाल से कौन कौन से भाई जिले संलग्न हैं बिहार के। तो चलिए ध्यान दीजिए, बिहार के टोटल अगर देखा जाए तो बिहार के टोटल, ध्यान दीजिए, एक आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ठीक है, अररिया और किशनगंज। टोटल जो 7 जिले हैं बिहार के, टोटल जो 7 जिले हैं वो किससे सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से। कौन कौन से जिले हैं? तो ध्यान दीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, समझ में आया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल से अपना सीमा साझा करते हैं। बीपीएससी 63वां में ये प्रश्न भी आया हुआ था कि इनमें से कौन सा जिला जो है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो उसमें आपका अब ध्यान देना है कि कौन कौन से, मतलब कि इनको छोड़ करके और बाकी जो रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और नेपाल से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से जिले हैं? पश्चिम और पूर्वी चंपारण 2 हो गए, इसके बाद में तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, 5वां सुपौल, 6ठा अररिया और 7वां किशनगंज। ये 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं और यही बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अगर आपसे पूछेगा, नेपाल को न दे करके और डायरेक्ट पूछ सकता है कि बिहार के कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो यही 7 जो जिले हैं ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाएंगे, यहाँ से लेकर के। और ये पूरा का पूरा जो आपका सीमा है, ये कौन सी सीमा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितने जिले मिलकर के बनाते हैं? तो 7 जिले। बिहार के 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाते हैं? तो नेपाल के साथ बनाते हैं। चलिए, इतना हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दूसरी अगर बात करें हम लोग, ये तो नेपाल की कहानी रही, 7 जिले। दूसरी अगर बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा, अब हम लोग देखते हैं जो बिहार का पश्चिमी जो सीमा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जिले पश्चिमी सीमा बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी सबसे पहला जो है वो पश्चिम चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा बक्सर, चौथा भोजपुर आपका हो जाएगा, उसके बाद 5वां बक्सर, 6ठा आपका कैमूर और थोड़ा सा यहाँ पे 7वां रोहतास। ठीक, यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिए, बिहार के ऐसे 7 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करते हैं। बिहार के टोटल कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले। कौन कौन? तो देखिए, पहला आपका पश्चिम चंपारण, उसके बाद दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा भोजपुर, 5वां बक्सर, 6ठा कैमूर और 7वां रोहतास। समझ में आ गया? 7 जिले बिहार के उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश बिहार के किस भाग में स्थित है? तो मतलब बिहार के किस सीमा से सटा हुआ है?
तो वो पश्चिमी जो सीमा है उससे सटा हुआ है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बिहार के कौन कौन से जिले उसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। तो पश्चिमी सीमा बनाने वाले कौन कौन से हो गए? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इतने जिले जो हैं 7 जिले, ये बिहार के पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी जो सीमा है जो कि उत्तर प्रदेश से सटती है, तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया। अगला देखें हम लोग। अगला अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि दक्षिणी जो बिहार है, ठीक है, तो दक्षिणी बिहार में ये जो जिले हैं ये झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और झारखंड चूंकि बिहार के दक्षिणी जो सीमा है उससे सटा हुआ राज्य है, और दक्षिणी सीमा से सटा हुआ राज्य जो है तो उसके साथ कौन कौन से जिले संलग्न है उसको सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे। बिहार के अगर हम लोग देखें कि दक्षिणी सीमा बनाने वाले राज्य, तो इसमें सबसे पहला जो है रोहतास, दूसरा आपका औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका। चलिए ध्यान दीजिए, तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 ऐसे जिले हैं जो कि, और एक आपका यहाँ पे भागलपुर भी हो जाएगा 7वां। तो 7 ऐसे जिले हैं जो कि बिहार के दक्षिणी सीमा का निर्माण करते हैं। और दक्षिणी सीमा किससे साझा करते हैं? तो ये झारखंड के साथ। यानी कि आपसे प्रश्न में 2 प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बिहार की दक्षिणी सीमा बनाने वाले राज्य, तो ये आपके 7 हो जाएंगे। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। तो ये आपके हो जाएंगे दक्षिणी सीमा बनाने वाले राज्य। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ सकता है कि बिहार के कौन कौन से जिले जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सीमा साझा करने वाले झारखंड से कौन कौन से हो जाएंगे? यही 7, रोहतास, औरंगाबाद, तीसरा कैमूर, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका और 7वां भागलपुर। चलिए हम समझते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला अगर देखें तो जो पूर्वी सीमा है ये लगती है पश्चिम बंगाल से। बिहार की पूर्वी सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से जो सीमा संलग्न है उसमें मुख्य रूप से 3 जो जिले हैं ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले अगर जिलों की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो जिला है वो है आपका यहाँ पे किशनगंज, ठीक है। पहला किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कटिहार। तो ये 3 जो जिले हैं ये किससे सीमा साझा करते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक नोट्स बनाते जाइएगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नेपाल से टोटल कितने जिले संलग्न हैं? बंगाल से 3, झारखंड से 7, उत्तर प्रदेश से 7 और आपका नेपाल से 7। तो चलिए ध्यान दीजिए, नेपाल से टोटल कितने जिले संलग्न हैं? तो 7 जिले संलग्न हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके बाद में सीतामढ़ी, मधुबनी, इसके बाद में 5वां आपका सुपौल, छठा अररिया, 7वां किशनगंज। तो ये आपके नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले हो गए या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हो गए, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग पश्चिमी सीमा देखें तो पश्चिमी सीमा जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले हैं पहला आपका पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा भोजपुर, 5वां बक्सर, छठा कैमूर और 7वां रोहतास। तो ये 7 जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। जबकि अगर हम लोग झारखंड के एरिया में देखें तो झारखंड से सीमा साझा करने वाले जिले भी 7 हैं। और इसमें आपका पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, 5वां जमुई, छठा बांका और 7वां भागलपुर। तो ये 7 जिले जो हैं ये झारखंड से सीमा साझा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जिले टोटल याद हो गए होंगे जो कि सीमा बनाते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे कि बिहार में टोटल आखिर जिले कितने हैं। टोटल अगर हम लोग जिला की अगर बात करें कुल, तो बिहार में कुल जिले जो हैं तो कुल जिलों की संख्या जो है ये 38 है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। एक बार उसको हम लोग बढ़िया से अब याद करेंगे। चलिए यहाँ से याद करते हैं।
पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा शिवहर, चौथा आपका सीतामढ़ी, पांचवा मधुबनी, छठा आपका हो गया सुपौल, सातवां अररिया, आठवां किशनगंज। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऊपर की तरफ 8 जिले याद हो गए। ऊपर में 8 गो कौन? पश्चिम चंपारण पहला, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा शिवहर, चौथा सीतामढ़ी, पांचवा मधुबनी, छठा सुपौल, सातवां अररिया, आठवां किशनगंज। ये 8 जिले हो गए। चलिए 9वां जिला जो है यहाँ पे हम देखें तो ये आपका हो गया गोपालगंज, 10वां आपका हो गया मुजफ्फरपुर, 11वां हो गया दरभंगा, 12वां हो गया सहरसा, 13वां हो गया आपका यहाँ पे मधेपुरा, 14वां पूर्णिया और 15वां जो है यहाँ पे हम लोग देखें तो कटिहार। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखें। 16वां जिला आपका सारण, 17वां वैशाली, 18वां समस्तीपुर, 19वां बेगूसराय, 20वां आपका यहाँ पे हो गया खगड़िया। तो इस तरह से दक्षिणी जो बिहार है, आपसे ये भी पूछेगा। देखिए जो गंगा नदी है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है, जिसमें गंगा नदी से जो उस पार वाला जो एरिया है, जो दक्षिण वाला जो एरिया है, उसी को हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। जबकि उत्तरी बिहार, यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसको उत्तरी बिहार, उत्तर वाला जो भाग है, और जो गंगा नदी के दक्षिण वाला जो पार्ट है उसको दक्षिणी बिहार के नाम से जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, इधर वाला आपका उत्तरी बिहार, और यहाँ नीचे जो नीचे का एरिया देख रहे हैं जो कि दक्षिणी भाग है बिहार का, तो इसको हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी बिहार को कितने भाग में बांटी? 2 भाग में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 20। उत्तर बिहार के कौन कौन से जिले हैं एक बार फिर से देखिए। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा शिवहर, चौथा सीतामढ़ी, पांचवा मधुबनी, छठा सुपौल, सातवां अररिया, आठवां किशनगंज। 8 जिले क्लियर। चलिए 9वां गोपालगंज, 10वां आपका मुजफ्फरपुर, 11वां दरभंगा, 12 सहरसा, 13वां आपका मधेपुरा, 14वां पूर्णिया, चलिए 15वां कटिहार। 15 जिले क्लियर हो गए। 16वां सारण, 17वां आपका वैशाली, 18वां समस्तीपुर, 19वां बेगूसराय, 20वां खगड़िया। तो 20 जिले जो हैं ये किधर हैं? तो ये उत्तरी बिहार में स्थित हैं। उसके बाद जो 18 जिले हैं वो आपके हो जाएंगे दक्षिणी बिहार में। यानी कि उत्तरी बिहार में जो है वो कितने जिले हैं? तो उत्तरी बिहार में 20, और जो दक्षिणी बिहार है तो इसी में 18 जिले हैं। और दक्षिणी बिहार के जिलों की अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिए, पहला यहाँ से स्टार्ट करें तो पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा पटना, चौथा नालंदा, पांचवा लखीसराय, छठा मुंगेर, सातवां भागलपुर। चलिए 7 ऊपर वाला याद हुआ। बक्सर पहला, दूसरा भोजपुर, तीसरा पटना, चौथा नालंदा, पांचवा लखीसराय, छठा मुंगेर, सातवां भागलपुर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से 8वां रोहतास, 9वां अरवल, 10वां आपका हो जाएगा यहाँ पे जहानाबाद, 11वां आपका हो जाएगा यहाँ पे शेखपुरा, 12वां आपका जमुई, 13वां आपका हो जाएगा यहाँ पे देखें तो बांका। चलिए ध्यान दीजिए, 8वां रोहतास, 9वां अरवल, 10वां जहानाबाद, 11वां शेखपुरा, 12वां जमुई, 13वां बांका। तो 13 जिले हो गए। उसके बाद देखिए 14वां औरंगाबाद, 15वां गया, 16वां नवादा, और इसके बाद में चलिए ठीक है।
चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका उत्तरी बिहार में टोटल आपका 21 जिले हैं और दक्षिणी में आपके 17 हैं। और 17 जिले आपके, एक बक्सर, भोजपुर दूसरा, पटना तीसरा, नालंदा चौथा, शेखपुरा पांचवा, उसके बाद में आपका यहाँ पे छठा लखीसराय, सातवां मुंगेर, आठवां भागलपुर, नौवां आपका बांका, 10वां जमुई, 11वां नवादा, 12वां गया, औरंगाबाद 13वां, 14वां रोहतास, 15वां कैमूर, 16वां अरवल और 17वां जहानाबाद। ये आपके दक्षिणी बिहार के 17 जिले। और उत्तरी बिहार में एक बार फिर से देखिए, पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा आपका शिवहर, चौथा सीतामढ़ी, पांचवा मधुबनी, छठा सुपौल, सातवां अररिया, आठवां किशनगंज, नौवां पूर्णिया, 10वां आपका मधेपुरा, 11वां आपका सहरसा, 12वां दरभंगा, 13वां मुजफ्फरपुर, 14वां गोपालगंज, 15वां सिवान, 16वां सारण, 17वां वैशाली, 18वां समस्तीपुर, 19वां बेगूसराय, 20वां खगड़िया और 21वां आपका कटिहार। तो इस तरह से जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार में 21 जिले हैं, जबकि दक्षिणी बिहार में टोटल 17 जिले हैं। और इस तरह से टोटल बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो वो हो गई आपकी 38। तो 38 जिले टोटल बिहार में हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न बनता है वो आपका पूछेगा कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो नदी है, तो नदी से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रमुख नदियां हैं। तो आपको यहाँ पे जैसा कि पिछला जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो आपका 65वां जो बीपीएससी पीटी हुआ था, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था बिहार के कौन कौन से, या मतलब कि बिहार के गंगा नदी के तट पर या गंगा नदी के किनारे कितने जिले हैं। ठीक है, तो उसको एक बार फिर से देखिए। तो बिहार में गंगा नदी के किनारे के अगर जिलों की बात करें तो इसमें सिवान 1, सारण 2, वैशाली 3, समस्तीपुर 4, बेगूसराय 5, खगड़िया 6, इसके बाद में आपका कटिहार 7। यहाँ पे अगर देखें तो 8वां भागलपुर, 9वां मुंगेर, 10वां लखीसराय, इसके बाद में आपका 11वां पटना और 12वां भोजपुर, यहाँ पे 13 बक्सर। टोटल ऐसे मतलब कि 12 जिले जो हैं वो आपके मतलब मानचित्र में उतना क्लियर नहीं हो पाया है। टोटल 12 जिले जो हैं वो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो गंगा नदी के तट पर कितने जिले स्थित हुए, तो ये हुए आपके, सॉरी यहाँ पे जो है ना बेगूसराय इधर पूरा टच करता है, लखीसराय इतना ही में है, मतलब 12 जिले जो हैं, तो 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, सिवान नहीं, यहाँ पे सारण, वैशाली, समस्तीपुर 3, चौथा बेगूसराय, 5वां खगड़िया, 6ठा कटिहार, 6 इधर हो गए, और 7वां भागलपुर, 8वां मुंगेर, 9वां लखीसराय, 10वां पटना, 11वां भोजपुर और 12वां आपका बक्सर। तो ये 12 जिले जो हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित जिले हैं। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी देख लें हम लोग, तो आपको प्रश्न ये भी पूछेगा कि गंगा नदी बिहार में कहां से या किस जिले से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो बक्सर जिला यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, तो बक्सर जिला में एक चौसा जगह है कि चौसा से बिहार में गंगा नदी जो है वो प्रवेश करती है। तो इस तरह से बिहार में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो वो बक्सर जिले से प्रवेश करती है। बिहार से बाहर किस जिले से निकलती है, तो कटिहार से आपका जो है, कटिहार भागलपुर जो है, यहाँ से गंगा नदी बिहार से बाहर निकलती है। वहीं अगर देखें तो एक और महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे हम बता दें, पूछ सकता है मानचित्र में, गंडक नदी ये है, बूढ़ी गंडक इसको कहते हैं। और बूढ़ी गंडक के किनारे के जिलों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो बूढ़ी गंडक के किनारे के अगर जिलों की बात करें तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इधर पश्चिमी चंपारण 1, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा आपका मुजफ्फरपुर, चौथा वैशाली, और इसके बाद में इधर 5वां सारण, 6ठा सिवान और 7वां गोपालगंज। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार में जो है, बिहार में गंडक नदी के किनारे जिलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टोटल 7 जिले ऐसे हैं जो कि गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन, पश्चिमी पूर्वी चंपारण 2, इसके बाद में मुजफ्फरपुर 3, चौथा वैशाली, 5वां सारण, यहाँ पे 6ठा सिवान जो है ये भी टच करता है, और 7वां आपका गोपालगंज। चलिए ये हो गया।
इसके बाद एक और नदी है जो कि यहाँ पे मिल रही है, ये है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है ये मुख्य रूप से बिहार के 2 जिलों से जो है वो टच करती है। वो है पहला आपका सारण और दूसरा सिवान। तो 2 जिलों से घाघरा नदी यहाँ पे टच करती है। तो चलिए इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, उसको बता दें कि पटना जो है वो कितने जिलों से संलग्न है, या पटना के पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। यहीं से हम लोग स्टार्ट करें अगर, तो ध्यान से देखिए कि यहीं पे पहला भोजपुर हो गया, दूसरा अरवल, तीसरा जहानाबाद सटा हुआ है, चौथा यहाँ पे आपका नालंदा सटा हुआ है, पांचवा यहीं पे अगर देखें तो लखीसराय भी सटा हुआ है, छठा बेगूसराय, सातवां समस्तीपुर, आठवां वैशाली और 9वां सारण। ठीक, तो इस तरह से पटना से अगर संलग्न जिलों की बात करें, पटना से संलग्न जिले, तो पटना से अगर संलग्न जिलों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 9 जिले ऐसे हैं जो कि पटना से संलग्न है। कौन कौन से जिले हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला भोजपुर, दूसरा अरवल, तीसरा जहानाबाद, चौथा नालंदा, पांचवा लखीसराय, छठा बेगूसराय, सातवां समस्तीपुर, आठवां वैशाली, 9वां सारण। तो ये 9 जिले ऐसे हैं जो कि किससे सीमा साझा करते हैं, तो वो पटना से सीमा साझा करते हैं। तो ये हम लोगों ने बिहार के मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को आज देखा। इस पे हम जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ आपको इससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड कर देंगे, उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिहार के मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, इसके बाद में और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जाएगा उसको हम लोग देख लेंगे एक बार। तो चलिए ठीक है, इतना आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार के मानचित्र से संबंधित बनने वाले होंगे उसको जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मिलेगा, उसको एक बार फिर से देख लिया जाएगा। ठीक है।